द टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेल थियरी। तो स्टार्ट करते हैं इसे। बायोलॉजिकल साइंस began independently all over the world. The ancient Greeks were the first to make comprehensive attempts to organize the data of the natural world. The contribution of Aristotle was his awareness that all knowledge of animals and plants somehow could be related. सो हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेल थ्योरी के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेल को कैसे डिस्कवर किया गया और किन किन साइंटिस्ट ने जो है इसके अंदर अपना रोल प्ले किया। उन सब साइंटिस्ट के बारे में भी हम स्टडी करेंगे और फिर हम देखेंगे कि सेल के अंदर कौन सी जो हैं सेल के पोस्टुलेट्स क्या हैं इस थ्योरी के बेसिस पर। ठीक है। सो फर्स्ट जो है हमें यही इंट्रो दिया गया है कि जो जितनी भी बायोलॉजिकल साइंसेस है वो तो दुनिया के खुद ब खुद जो है डिस्कवर होना शुरू हो गए। ज़ाहिर बात है, इंसान जब दुनिया में आता है तो उसे रहने के लिए कुछ ना कुछ करना था, उन्होंने अपने बंदोबस्त करते गए। ठीक है। अब जो पुराने साइंटिस्ट थे उनका बड़ा किरदार रहा है। ठीक है। उनका बड़ा किरदार रहा है सेल की डिस्कवरी के अंदर, उस पूरी जो कुदरती निज़ाम है दुनिया का उसके अंदर बड़ी उनकी जो है ना जद्दोजहद शामिल है। अब जो एरिस्टोटल की जो कंट्रीब्यूशन थी इस मामले में वो ये थी कि उस दैट ऑल नॉलेज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स सम हाउ कुड बी रिलेटेड, कि जो एनिमल्स और प्लांट्स की जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज है वो आपस में किसी न किसी तरीके से लिंक्ड है। जो चीज़ें एनिमल में हैं वही उस टाइप की कुछ प्लांट्स में भी हम फीचर्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको पता है कि बोथ आर लिविंग थिंग्स। ठीक है। दोनों को ही सनलाइट इनकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है, दोनों को पानी की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल्स को। तो इनकी बेसिस पे उसने कहा कि एनिमल्स और प्लांट्स में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट साइंटिस्ट जो कि है रॉबर्ट हुक इन 1665। आपने इनकी डेट साथ में ज़रूर मेंशन करनी है। ऑल्दो आपका एसएलओ बेस्ड है, लेकिन जो आपकी हिस्ट्री से में बात आ जाती है तो उसके साथ आपको डेट्स ज़रूर मेंशन करनी है। Robert Hooke 1665 looked at a thin slice of cork under his microscope. Hooke saw that the cork was made of tiny empty spaces with walls around them. अच्छा, रॉबर्ट हुक ने क्या कारनामा अंजाम दिया इसका देख लेते हैं। रॉबर्ट हुक ने एक छोटा सा पीस ऑफ कॉर्क लिया, उसका बिल्कुल थिन सेक्शन लिया और उससे अपने माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया। ठीक है। अब हम माइक्रोस्कोप के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं। माइक्रोस्कोप कैसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके नीचे जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके ओरिजिनल साइज से बड़ा कर कर देख सकते हैं। जो हमारी आम आंख से विजिबल नहीं होता उसे हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो उसने भी ऐसे ही किया कि उस थिन पीस ऑफ स्लाइस ऑफ कॉर्क को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। अब उसने क्या ऑब्जर्व किया, वो देखता है कि जो कॉर्क है वो छोटे छोटे एम्प्टी स्पेसेस से जो है बना हुआ है, उसके अंदर सुराख हैं और उन सुराखों के इर्द गिर्द जो है वॉल्स हैं। ठीक है। तो उन सुराखों के इर्द गिर्द हमारे पास वॉल्स हैं एंड ही कॉल्ड द लिटिल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स एज सेल्स। अब वो जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स उसको दिख रहे थे उसने उनको नाम दे दिया सेल्स का। क्यों? बिकॉज इट रिमाइंडेड हिम द स्मॉल रूम्स, क्योंकि वो उसे बिल्कुल छोटे छोटे रूम्स की तरह लग रहा था। ठीक है। तो उसने उनको नाम दे दिया सेल्स। टुडे साइंटिस्ट नो दैट व्हाट हुक रियली सॉ वाज ओनली वन पार्ट ऑफ द सेल। ही सॉ द थिक सेल वॉल्स। आज हम जो है ये बात जानते हैं कि जो हुक ने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, जो उसको बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं वो क्या था असल में। वो असल में बहुत ज़्यादा थिक सेल वॉल्स थी, वो तो सिर्फ एक सेल का पार्ट थी, पूरा सेल भी नहीं था वो तो। ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इन 1831 डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द प्लांट सेल्स। इसकी मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है कि इसने प्लांट सेल्स के ऊपर काम किया है और इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया इन द प्लांट सेल्स। देन दिस थर्ड साइंटिस्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज शील्डन। इसकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, आप जो इजी लगे उसको यूज़ कर लें। 1838 he was a botanist. He came to the conclusion that all plants are composed of cell. अब ये एक बॉटनिस्ट है। बॉटनिस्ट होता है जो कि प्लांट्स की स्टडी करता है। तो ये इस कंक्लूजन पर इसने ये कंक्लूजन दिया कि जितने भी प्लांट सेल हैं वो सभी के सब सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है। जिस तरह कोई भी बिल्डिंग होती है तो वो जो है हमारे पास उसका मेजर जो
यूनिट होता है वो ब्रेक होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ब्रेक होती है, ईंटों से बनता है घर। तो इसी तरह जो ह्यूमन है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उनका बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। नेक्स्ट इज थियोडर शॉन। Theodor Schwann in 1839 was a zoologist who came to the conclusion that animals also consist of cells. इसने जो है एनिमल के ऊपर स्टडीज़ की और इसने डिस्कवर किया कि एनिमल भी जो है वो सेल्स से मिलकर बने हैं। द नेक्स्ट साइंटिस्ट इज फिरको। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आपको दी हुई है ब्रैकेट में। 1855 proposed that living cells arise from pre-existing cells and wrote omni cellula e cellula, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम सेल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपने अच्छे से याद रखनी है और जब भी पेपर में लिखनी है इसको इसी तरीके से इटैलिक्स में ही आपने लिखना है, टेढ़ा करके। ठीक है, अच्छा, जो फिरको है इसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने क्या बात बताई है, इसने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि जो जितने भी सेल्स हैं ना वो पिछले सेल्स से आते हैं। ठीक है, लाइक कोई भी सेल है तो वो पहले कोई सेल मौजूद होगा, उसी सेल ने डिवीजन की होगी तो जो है नया सेल बना होगा। ठीक है, यानी कि न्यू सेल्स पुराने सेल्स से ओरिजिनेट होते हैं। ओके, नाउ इज लियस पास्चर। Louis Pasteur 1862 experimentally proved that microorganisms bacteria could be formed only from existing bacteria. अब इसने भी ये बात डिस्कवर कर दी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं दैट वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आई, जिसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, फंजाई एंड ऑल दीज प्रोटिस्टास, ये सारे भी जो हैं ये सारे भी जो हैं पहले से एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया से फॉर्म हुए हैं। ठीक है, यानी कि ये सब उनके ऑफस्प्रिंग है। From all these information, scientists were led to one of the important concepts in biology. This concept is cell theory. तो इन सारी बातों की स्टडी करते हुए, इन सारे जो उन्होंने सारी डिस्कवरीज की हैं कि प्लांट्स भी सेल से बने हैं, एनिमल भी सेल से बने हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सेल से बने हैं, तमाम जो प्लांट सेल्स हैं, एनिमल सेल हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल्स हैं, वो सारे पुराने सेल्स से ही ओरिजिनेट होते हैं, न्यू बनते हैं। तो इन सारी बातों के ऊपर बायोलॉजिस्ट ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बायोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी क्या कहती है वो नीचे देखते हैं। मॉडर्न सेल थ्योरी स्टेट्स दैट, ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज अ शॉर्ट आपको पूछे जा सकते हैं, इनको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। पहली बात कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हैं। और सेल क्या है? अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। यही बेसिक यूनिट है ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल नहीं तो जिंदगी भी नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं होंगे। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड व्हेन प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइड। ओके, न्यू सेल्स जो हैं वो पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले से मौजूद होते हैं सेल्स, उन्हीं की डिवीजन से जो है न्यू सेल्स जो है हमारे बनते हैं। ठीक है, सो दीज आर द 3 मेन पॉइंट्स ऑफ द सेल थ्योरी। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। सो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो क्वेश्चंस जो हैं आपको पूछे जा सकते हैं, लाइक आपको रॉबर्ट हुक की किसी भी साइंटिस्ट का नेम लेकर उसकी डिस्कवरी या उसकी कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछा जा सकता है। फर्दर आपको एक ऐसा 6 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इन द लॉन्ग सेक्शन। और सेल थ्योरी जो है उसके 3 पॉइंट्स एज अ शॉर्ट आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है विद डेट्स। आपने साइंटिस्ट के नाम को भी अच्छे से याद कर लेना है, स्पेलिंग्स इनकी बिल्कुल ठीक हों और आपने विद डेट्स याद करने हैं। एंड अब इस डायग्राम पर भी थोड़ा देख लेते हैं। डायग्राम में हमें आपको, अगर आप डायग्राम गौर से देखें, यहाँ पिक्चर में इतना क्लियर नहीं है, आप अपनी बुक में देखें तो आपको दिखेंगे बहुत, जैसे हनी के स्ट्रक्चर्स नहीं होते, हनी बी के जो छत्ता होता है शहद का, तो उसके अंदर जैसे स्मॉल होल्स और साइड पे वॉल्स होती हैं, उस तरह का स्ट्रक्चर इसके अंदर कुछ दिख रहा है। तो ये जो थी कॉर्क सेल्स थी जो कि हुक ने देखी थी अपने माइक्रोस्कोप में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।